तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 4 राज्यों के आज चुनाव के नतीजे आए हैं, यानी 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। हालांकि 5 के आए थे, लेकिन किसी कारणवश जो कि मिजोरम के चुनाव के नतीजे आज नहीं आए, उसके साथ कल आएंगे। तो 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे में देखो, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश एक तरफा बीजेपी जीत रही है। ठीक है, अब वहां उसका कारण यह है कि देखो, शिवराज सिंह चौहान जो उनका जो शासन काल है ना, तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि उसी की वजह से उनकी कुछ पॉलिसी भी है, कुछ गरीब कल्याण है और आपके लाडली बहना योजना है। तो उसके तहत जो कि बहन बेटियों का, माताओं का, बहनों का काफी ज्यादा सम्मान उनको शिवराज सिंह चौहान को मिला है, जिसकी वजह से हमने अपने पहले वीडियो में भी कहा था एक बार कि मध्य प्रदेश में तो एक तरफा बीजेपी सरकार अपनी बना रही है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजस्थान में हमने ये भी कहा था कि राजस्थान में मामला 50-50 का है। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में 70% चांस कांग्रेस के और 30% चांस बीजेपी के, और तेलंगाना में 100%, 100 तो नहीं कहते किसी के बारे में भी, हमने 80% बोला था कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो अब चुनाव के नतीजे आज आ चुके हैं और वाकई यार देखो, चौंकाने वाले नतीजे हैं। क्योंकि देखो, मध्य प्रदेश का मुझे पता था, मध्य प्रदेश के लिए मैं बिल्कुल सिक्योर था कि 100% बीजेपी वहां पर आनी ही आनी है, क्योंकि वहां पर डबल इंजन की सरकार वाला जो काम था वो मैजिक चल गया था। एक वहां पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी का और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, तो वहां पर डबल इंजन वाला मामला था। लेकिन राजस्थान में थोड़ा डाउट था, राजस्थान में आ सकती थी बीजेपी, आ सकती है, मतलब मैंने ऐसा बोला था अपने वीडियो में। लेकिन इस तरीके से आएगी, इस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी, यार देखो ये एक थोड़ा मामला पड़ गया। इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था। और चलो राजस्थान का सोच भी लेते, लेकिन छत्तीसगढ़, ये तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लिए ना बहुत बड़ा बोनस पॉइंट हो गया। जिस तरीके से सारे मीडिया में दिखाया जा रहा था ना कि 2024 से पहले का ये सेमीफाइनल है, तो मैं कह रहा हूँ देखो, सेमीफाइनल बीजेपी ने पूरा का पूरा पास कर लिया है। कांग्रेस इसमें बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे प्रियंका जी की रैलियां हो, चाहे अशोक गहलोत जी की जादूगरी हो, ठीक है, चाहे आपके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का चुनावी भाषण हो, वो कुछ भी हो, सारी चीजों में कांग्रेस बिल्कुल असफल साबित हुई। यहाँ तेलंगाना में ये चीज मानने वाली है कि राहुल गांधी जी का जो जादू तेलंगाना में चला है, चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा समझ लीजिए, चाहे उन्होंने वहां पर जो सभा करी थी, उसका आप जो एडवांटेज है वो कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। राहुल गांधी जी ने मेहनत तेलंगाना में करी है, तो उसका परिणाम उनको तेलंगाना में मिला है। लेकिन कांग्रेस, यार देखो, ये तो देश की ना सबसे पुरानी पार्टी है, देश की बहुत बड़ी पार्टी है वो, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से असफल होती है। लेकिन उसके बाद भी हम कांग्रेस के जो नेता है, जो टीवी डिबेट पे हम देखते हैं, तो उसके बाद हार स्वीकार करने की जो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर वो चीज है ना कि हारने के बाद भी जनता का अभिवादन करना। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था मध्य प्रदेश में जब भाजपा चुनाव हारी थी, तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जब मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने एक आभार रैली निकाली थी। यानी कि जनता ने जितना भी हमको समर्थन दिया, जितना भी हमको वोट किया, उसके प्रति जनता को आभार करना वो चाह रहे थे, और उन्होंने आभार किया। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जिस तरीके से उन्होंने आभार रैली निकाली, उसके कुछ ही महीनों बाद दोबारा से उनको वो सीएम की जो कुर्सी थी उनको बुला रही थी, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए या कुछ भी हुआ, सभी चीज देख लीजिए। लेकिन सीएम की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी को फिर से मिली। लेकिन 5 साल बाद यहाँ इस बार थोड़ा मामला ये लग रहा था कि शायद जनता बदलाव चाहती है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी की और नरेंद्र मोदी जी का जादू जनता के सर चढ़कर बोला है, और इसमें एक्स फैक्टर रहा आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद उनको वो सम्मान नहीं मिला जो वो चाहते थे, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आए। देखो, महल से उतरकर पहली बार ना किसी सिंधिया परिवार के नेता को इतनी मेहनत करते देखा है हमने यार। क्योंकि हमने भी देखो, हम न्यूज पर देखते रहते हैं तो देखते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी काफी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन राजस्थान में, और कमाल की बात पता है क्या है, कि तीनों राज्यों में बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर डिक्लेयर नहीं किया, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था, ना ही छत्तीसगढ़ में। हालांकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ठाकुर जी थे, जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे सीएम श्री भूपेश बघेल जी से पहले। ठीक है, राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे जो पहले मुख्यमंत्री रही थी, एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी हैं अभी मुख्यमंत्री। अब देखो क्या डिसाइड बीजेपी हाईकमान जो करती है, लेकिन सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया था। यही नीति बीजेपी की काम करती है। ये नीति बीजेपी की उत्तर प्रदेश में भी काम करी थी 2017 में, जिसके बाद लगातार 2 बार सरकार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाई। अब मध्य प्रदेश में तो भाई अब जलवा है भाई का, मामा का, जो बोल सकते हैं। राजस्थान में सुपड़ा साहब कांग्रेस का इस तरीके से होगा ये अंदाजा नहीं था। शायद सचिन पायलट जी का वहां पर थोड़ा मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको 2 जगह से लड़ना था, एक तो कांग्रेस से, श्री अशोक गहलोत जी से लड़ना था उनको, और दूसरा उनको बीजेपी से लड़ना था। तो वहां पर थोड़ा ये आपसी मनमुटाव का फायदा शायद बीजेपी को मिला होगा। क्योंकि राजस्थान में पहले इस बार लग रहा था कि शायद रिवाज बदलेगा,
और राज वही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिवाज बदला, दो रिवाज नहीं बदला लेकिन राज बदल गया राजस्थान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ठाकुर शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके या कोई नया चेहरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और तेलंगाना में देखो कांग्रेस की जीत है, उसके लिए शुभकामनाएं कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जहां कांग्रेस जीती है वो वहां जीती है जहां बीजेपी है ही नहीं। जहां बीजेपी आ सकती है वहां से तो बीजेपी ने अपना ले लिया जो लेना था उनको। ये बीजेपी का मेन टारगेट तो मध्य प्रदेश की तरफ था और राजस्थान की तरफ था। छत्तीसगढ़ तो बीजेपी के लिए बोनस आ गया, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हारे थे बीजेपी को नहीं लग रहा था कि हम बराबरी की टक्कर पे भी जाएंगे, लेकिन बराबरी की टक्कर का छोड़िए पूर्ण बहुमत बीजेपी लाई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बोनस पॉइंट हो गया, और इससे लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने वाले हैं बहुत ज्यादा ये फर्क लाएंगी ये चीजें केंद्र के चुनाव में। लेकिन राजस्थान में अगर आप बात करें तो राजस्थान में तो 25 की 25 सीट वैसे भी बीजेपी को है, क्योंकि पहले जो पिछली बार चुनाव हुए थे राजस्थान में तो आगे लोगों ने तो क्लियर कह दिया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तो उससे बैर नहीं, तो वो चीज उन्होंने क्लियर कर दी थी। उन्होंने यहाँ हरा दिया था बीजेपी को, कांग्रेस को जिता दिया था सीएम पद के लिए। लेकिन जब केंद्र के चुनाव हुए तो वहां पर पूरी की पूरी 25 सीटें, जो 25 सांसद जो थे पूरे पूरे बीजेपी के निकले। तो ये चीज कहीं बीजेपी को समझ में आ गई थी, क्योंकि बीजेपी को पता था कि राजस्थान की जनता की जो नाराजगी है वो वसुंधरा राजे को लेकर है, ना कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी को लेकर। ठीक है, अब यही चीज कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे बीजेपी से रह जाती है, चाहे कांग्रेस के कुछ सलाहकार अच्छे नहीं हो जाता या कुछ भी वजह हो सकती है, उनके पास ऐसे कोई काबिल नेता, इतने दिग्गज नेता नहीं है जो चीजों को समझ सके। क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का खेल तो सिर्फ और सिर्फ टीवी डिबेट तक अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप उतर के देखोगे कि जनता आखिर चाहती क्या है, जनता की लहर किधर जा रही है, जनता के मन में क्या है, तो ये चीज अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर समझेगी तो शायद वो चुनावों में उसका फायदा मिलता है। क्योंकि बीजेपी तुरंत समझ लिया था जब राजस्थान में बीजेपी हारी और एमपी में बीजेपी हारी। एमपी में हारी थी ये बात हकीकत, मौजूदा सरकार बेशक बीजेपी की हो, श्री शिवराज सिंह चौहान जी भले मुख्यमंत्री, लेकिन एमपी में बीजेपी हारी थी। वो तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ एमएलए लेकर बीजेपी में आए थे, उसके बाद दोबारा सरकार बनाई थी बीजेपी ने। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर जनता क्या चाहती है, अगर ये चीज अगर हाला हाईकमान पार्टियों की समझ लेंगी तो शायद उनके लिए आसानी हो, क्योंकि बीजेपी इस चीज को समझती है। बीजेपी ने राजस्थान में समझा वसुंधरा से बैर है, मोदी से बैर नहीं है, तो उन्होंने उस चीज को, तो उस चीज का यही नतीजा है कि उन्होंने निकाला कि बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेंगे हम राजस्थान में। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे का सीएम फेस लेकर वो चुनाव राजस्थान में लड़ते तो हो सकता है कि पिछली बार की तरह जनता इस बार भी बीजेपी को नकार देती। ठीक है, अब एमपी में भी उन्होंने यही किया, क्योंकि एमपी में भी मन में उनके डाउट था कि कहीं हो सकता है कि श्री मामा जी से कोई नाराजगी तो ना हो, तो यहाँ भी सीएम फेस डिक्लेयर मत करो, यहाँ भी चुनाव लड़ो। अब चाहे सीएम मामा जी को बना दो या आप सिंधिया साहब को बना दो, किसी को भी बना दो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पिछली बार बीजेपी चुनाव हारी थी तो डॉक्टर रमन सिंह ठाकुर जी ने साफ कह दिया था कि हार की जिम्मेदारी हम लेते। बीजेपी के अंदर ये फर्क है, कुछ लोग कहते हैं ना बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके जो श्री राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, उनके घर से हर व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है, हर व्यक्ति बड़े बड़े पद पर बैठा है, तो आखिर क्या वजह है ये पीछे रह जाते हैं। यही वजह है, बीजेपी हार को स्वीकारना जानती है और हार की जिम्मेदारी बीजेपी में हर नेता लेना जानता है। कांग्रेस में जीत की जिम्मेदारी सभी लेने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी की बात आ जाती है तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है। तो ये थोड़ा कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क है। इस फर्क को जिस दिन कांग्रेस समझ लेगी, हो सकता है कि कांग्रेस किसी राज्य में दोबारा वापसी कर जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा अचीवमेंट ये है कि तेलंगाना में आपने सरकार बनाई है, लेकिन तेलंगाना में जहां जहां कांग्रेस पहुंची है, मैं रियल बता रहा हूँ, बीजेपी का मेन काम रहता है जहां स्थानीय पार्टी राज कर रही है वहां पर कांग्रेस के लिए छोड़ दो वो जगह। बीजेपी ने टेंशन लिया भी नहीं था तेलंगाना के लिए, फिर भी 9 सीट आ गई यार। पिछली बार एक थी, पिछली बार एक विधायक था, इस बार 9 विधायक है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है उससे बड़ी पार्टी बीजेपी निकल के आ रही है वहां पर तेलंगाना में, तो ये भी बीजेपी के लिए चाहिए। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव कहीं जितने राज्यों में चुनाव हो रहा है बीजेपी को हर तरफ से ही फायदा हुआ है, हर तरफ से बीजेपी को पूरा फायदा हुआ है इन चुनावों में। चाहे आप तेलंगाना ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ भी ले लीजिए। मिजोरम का भी रिजल्ट आना बाकी है, मिजोरम की 40 सीट, अब देखो क्या होता है, क्योंकि वहां बहुमत थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 21 सीट लाना आई थिंक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए वहां मिजोरम में बहुत मुश्किल, वहां का अलग मैटर है। ठीक है, तो बीजेपी को पूरा फायदा हुआ है। अब तेलंगाना में कांग्रेस पहुंच गई तो बीजेपी पहुंचेगी, क्योंकि बीजेपी जहां जहां कांग्रेस ने शासन किया ना बीजेपी वहीं चोट मारती है। कांग्रेस ने देश पर शासन किया है, बीजेपी ने केंद्र पर शासन कर लिया। भाई केंद्र में कांग्रेस थी ना मैन, अब बीजेपी का केंद्र में शासन है। राजस्थान में कांग्रेस शासन करती थी, राजस्थान में बीजेपी का शासन है। एमपी में कभी कांग्रेस करती थी, एमपी में गुजरात। अब देखो बड़े बड़े राज्य देख लीजिए आप, महाराष्ट्र, चाहे गठबंधन से कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में
एक नाथ शिंदे बैठे, वो बीजेपी की ही सरकार मानी जाएगी। गुजरात में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी। तो जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पर, हाँ कर्नाटक में बीजेपी नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन ज़्यादातर बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये कांग्रेस को थोड़ा सोचने का विषय है, कांग्रेस को थोड़ा सोचना चाहिए आखिर चूक उनसे हो रही है तो कहाँ हो रही है। अगर ये चीज़ समझ लेंगे तो शायद हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस में आने वाले समय में टक्कर दिखाई देगी। क्योंकि किसी स्थानीय पार्टी की अगर आप बात करें तो स्थानीय पार्टी का वो मुकाबला बीजेपी से नहीं हो सकता जो मुकाबला कांग्रेस दे सकती है। लेकिन कांग्रेस मुकाबला कब देगी, जब वो अच्छी तरीके से समझ लेगी इन चीज़ों को, जनता के मन को कांग्रेस पढ़ना सीख जाएगी तो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल अगर कांग्रेस खेलेगी तो बीजेपी से मुकाबला थोड़ा मुश्किल है। चलिए दोस्तों, वीडियो फ्रेंड बनाइए और आपका चैनल लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वही स्पेशल रिक्वेस्ट हमारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा